जम्मू कश्मीर के डोडा में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली को संबोधित किया। बोले, आज जम्मू कश्मीर विकास की नई गाथा लिख रहा है। पीएम मोदी बोले, ये जम्मू कश्मीर का भाग्य बदलने वाला चुनाव है। एक सुरक्षित, समृद्ध और जम्मू कश्मीर का निर्माण करेंगे। पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, परिवारवादियों ने खूबसूरत जम्मू कश्मीर को खोखला किया। पिछली सरकारों ने सिर्फ अपना भला किया है। पीएम मोदी परिवारवादी नहीं चाहते कि युवा राजनीति में आए। जम्मू कश्मीर में एक तरफ 3 खानदान है और दूसरी तरफ युवा है। कांग्रेस पर भी पीएम मोदी ने हमला बोला। कहा, कांग्रेस को कश्मीर के लोगों की चिंता नहीं, इन्होंने सिर्फ लोगों को गुमराह किया है। पीएम मोदी ने कहा है, हमने परिवारवादियों को चुनौती दी है। ये चुनाव 3 खानदानों और नौजवानों के बीच। पीएम मोदी बोले, ये 3 खानदानों ने जम्मू कश्मीर को लूटा। घाटी को बर्बाद करने के लिए ये 3 खानदान ही जिम्मेदार। पीएम मोदी बोले, जम्मू कश्मीर में पहले रोज पत्थरबाजी होती थी, लेकिन आज यहां आतंकवाद अंतिम सांसें गिन रहा है। दिल्ली सीएम केजरीवाल कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे। पत्नी सुनीता केजरीवाल के साथ दर्शन कर बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद रहे। सीएम केजरीवाल कल ही तिहाड़ जेल से रिहा हुए थे। केजरीवाल की जमानत पर बोले, महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नाना पटोले, सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता। मोदी सरकार को डराने की राजनीति बंद करनी चाहिए। केजरीवाल की रिहाई पर बोले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि केजरीवाल गिरफ्तारी लीगल थी। वो बेल पर बाहर आए हैं, दोषमुक्त नहीं हुए हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, आपके जमानती क्लब में शामिल हुए केजरीवाल, उन्हें अपने पद से देना चाहिए इस्तीफा। आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को बताया बेशर्म पार्टी। बोले, अमित शाह के निर्देश पर केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। संजय सिंह बोले, केजरीवाल दिल्ली के सबसे लोकप्रिय सीएम। बीजेपी ने केजरीवाल की राजनीति खत्म करने की कोशिश की। संजय सिंह ने कहा, केजरीवाल झुके नहीं, उन्होंने लड़ाई लड़ी है। झुकता है तानाशाह, झुकाने वाला चाहिए। शिमला मस्जिद विवाद को लेकर कई जगहों पर प्रदर्शन। कुल्लू में हिंदू संगठनों ने निकाला विरोध मार्च। प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कुल्लू में भी बाजार में पसरा सन्नाटा। शिमला के संजोली मस्जिद विवाद को लेकर कुल्लू व्यापार मंडल की अपील पर बाजार बंद। हिमाचल के मंडी में भी अवैध मस्जिद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद। बाजारों में पसरा सन्नाटा, अवैध हिस्सा तोड़ने की मांग। शिमला में संजोली मस्जिद विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन। बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। अवैध निर्माण हटाने की मांग की। शिमला में संजोली में मस्जिद विवाद को लेकर व्यापार मंडल का आज बाजार बंद। मार्केट में सन्नाटा पसरा। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। सर्च अभियान जारी। खुफिया जानकारी के आधार पर सेना और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने देर रात घेराबंदी की। पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी। जम्मू के किश्तवाड़ में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों की मुठभेड़। सेना के 2 जवान शहीद, 2 गंभीर रूप से घायल। बारामूला एनकाउंटर का नया वीडियो सामने आया। सेना ने ड्रोन की मदद से एक आतंकवादियों को ढेर किया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया। कहा, पीएम आवास पर गौ माता के एक नए सदस्य का आगमन। मस्तक पर ज्योति का चिन्ह, इसलिए दीप ज्योति नाम रखा। केंद्र की मोदी सरकार ने रिफाइंड ऑयल की बेसिक ड्यूटी को 32.5% तक बढ़ाया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने ट्वीट कर जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मोदी सरकार किसानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले से किसानों का लाभ होगा। हरियाणा में बीजेपी को एक और झटका। वरिष्ठ नेता जयप्रकाश शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दिया। बोले, जनता से किए वादों को पूरा करने में सरकार फेल। शर्मा ने 2019 में बीजेपी ज्वाइन की थी। साजिश के तहत लगातार हो रहे रेल हादसों के बीच रेलवे का बड़ा फैसला। ब्लैक स्पॉट किए गए चिन्हित सेफ्टी का ब्लूप्रिंट तैयार। रेल मंत्रालय का फैसला। ग्रामीण क्षेत्रों में 3200 से अधिक बनाए जाएंगे ट्रैक। मित 1.5 लाख करोड़ का पास हुआ बजट। कोलकाता में प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से मिलने पहुंची सीएम ममता। मुख्यमंत्री के सामने डॉक्टरों ने लगाए वी वांट जस्टिस के नारे। डॉक्टरों के बीच ममता बनर्जी बोली, मुझे अपने पद की चिंता नहीं, मैं आपका दर्द साझा करने आई हूं। छात्र जीवन में मैंने भी आंदोलन किए हैं। सीएम नहीं, आपकी दीदी बनकर आई हूं। ममता बनर्जी बोली, गुनहगारों को जल्द सजा मिलेगी। आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। डॉक्टरों से काम पर लौटने की भी अपील की। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से ममता बनर्जी ने कहा, आपके प्रदर्शन को सलाम। आप बारिश में प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं सो नहीं पाई। आप काम पर लौटे, मैं मांगों पर विचार करूंगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टरों के प्रदर्शन के स्थल पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। स्वास्थ्य भवन के सामने जूनियर डॉक्टर लगातार कर रहे हैं प्रदर्शन। सीएम ममता बनर्जी के मुआवजे वाले बयान पर बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार का पलटवार। कहा, मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं कि आप ब्यौरा निकालें कि इस महीने में कितने लोगों की मौत हुई। सुकांत मजूमदार बोले, जूनियर डॉक्टर धरने पर हैं, लेकिन सभी सीनियर डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं। जनता को डॉक्टरों के खिलाफ उकसाने की कोशिश कर रही है सीएम ममता। हिंदी दिवस पर बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, हिंदी को राजभाषा होने के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम हियक जयंती बनाने जा रहे हैं। ये वर्ष हिंदी दिवस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदी और स्थानीय भाषाओं को मिली मजबूती। टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कदम ताल कर रही है हिंदी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का बयान। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की बधाई दी। लिखा, सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। सीताराम येचुरी का पार्थिव शरीर पार्टी दफ्तर लाया गया। केरल सीएम पी विजयन समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। कहा, आज हमारे मित्र नहीं रहे, वो हमेशा अपने विचारों के प्रति अडिग रहे। सीपीआईएम के पार्टी दफ्तर
पहुंची सोनिया गांधी सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दिवंगत नेता सीताराम येचुरी के आवास पहुंचे, सीएम ने श्रद्धांजलि दी। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने सीपीआईएम महासचिव सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। वो दृढ़ विश्वास वाले व्यक्ति थे जो अपने विचारों और आदर्शों पर अडिग थे। आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सीपीआईएम के पार्टी कार्यालय पहुंचे, सीताराम येचुरी को श्रद्धांजलि दी। प्रतिबंधित संगठन मगध क्षेत्र पुनरुद्धार मामले में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल किया। आरोपी प्रमोद मिश्रा और सहयोगी का नाम शामिल। ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। बोले, ज्ञानवापी को आज लोग दूसरे स्थानों मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो साक्षात विश्वनाथ ही हैं। नर्मदापुरम के कलेक्टर को लेकर जीतू पटवारी के बयान पर बोले सीएम मोहन यादव, पटवारी का बयान राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों का अपमान है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा से पहले मार्ग के चौड़ीकरण का काम शुरू। 28 किलोमीटर के लंबे परिक्रमा मार्ग का काम अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के केरल वासियों को ओणम की शुभकामनाएं दी। कहा, ओणम की धुन आकर्षण और चमक को केरल के प्रेम, समानता और सद्भाव के संदेश के रूप में दुनिया भर में फैलाए। प्याज निर्यात पर न्यूनतम शुल्क हटाने पर पीएम मोदी का महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने जताया आभार। कहा, महाराष्ट्र के हजारों किसानों को होगा फायदा, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के बयान पर साधा निशाना। कहा, राहुल गांधी ने अमेरिका में संविधान का अपमान करने वाले का बयान दिया। रामदास अठावले बोले, कांग्रेस माफी मांगनी चाहिए। हम राहुल गांधी के विरोध में पूरे देश में आंदोलन करेंगे। इस तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर के मेंढर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान। स्कूली बच्चियों ने स्ट्रीट प्ले के जरिए वोटरों को जागरूक किया। राजस्थान के जैसलमेर में स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का सफल परीक्षण। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टैंक किए जाएंगे तैनात। 2027 तक भारतीय सेना में होगा शामिल। राजनाथ सिंह ने तारीफ की। स्वदेशी जोरावर टैंक 25 टन वजनी, पावर, तेजी और सेफ्टी से लेस। डीआरडीओ और सीवीआरडीई ने एलएनटी के सहयोग से तैयार किया टैंक। रूस यूक्रेन युद्ध से सबक और चीन के टैंक को ध्यान में रखकर परीक्षण किया गया। सरकार ने बदला अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम। पोर्ट ब्लेयर अब श्री विजयपुरम नाम से जाना जाएगा। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, श्री विजयपुरम नाम अंडमान के लोगों की बहादुरी और समृद्ध इतिहास का प्रतीक। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर बोले, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, गुलामी के चिन्हों को हटाना ही चाहिए। नाम बदलने के लिए मोदी सरकार का आभार। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलने पर बोले, अंडमान निकोबार के बीजेपी सांसद विष्णु पद्रे, पूरी दुनिया अंडमान का करेगी दौरा। अब अंडमान निकोबार सिंगापुर जैसे द्वीप समूह में बदल गया है। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदले जाने पर बोले एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलना गुलामी की निशानी को खत्म करने की दिशा में एक कदम है। मुंबई में गणेश उत्सव की धूम। लालबाग के राजा के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। बप्पा के दर्शन के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। मुकेश अंबानी परिवार संग पहुंचे लालबागचा राजा के दरबार में। अंबानी परिवार ने लिया गणपति बप्पा का आशीर्वाद। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर गणेश पूजन का आयोजन। सचिन तेंदुलकर शामिल हुए। मुंबई में गणेश प्रतिमा विसर्जन की तैयारियों को लेकर बोले बीएमसी के उपनगर आयुक्त प्रशांत सपकाले। कहा, बीएमसी के 17,000 से ज्यादा कर्मचारी विसर्जन के दौरान तैनात रहेंगे। उदयपुर में नोटों से सजाई गई भगवान गणेश की मूर्ति। भारी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन, नगर यात्रा में शामिल हुए। ओडिशा के बारीपदा जिले में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान डूबे 4 स्कूली बच्चे, 2 की मौके पर मौत, 2 छात्रों को बचाया गया। ओडिशा के मयूरभंज में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में डूबने से 4 लोगों की मौत। सबरीमाला मंदिर में ओणम पूजा के लिए पुजारी ने खोला मंदिर का गेट। पुजारी ने दीप जलाकर पूजा की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में वंदे भारत ट्रेन के ट्रायल रन के दौरान पथराव। बाग बाहरा रेलवे स्टेशन पर घटना। 3 कोच के शीशे तोड़े गए। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीजापुर में जिस वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हुआ है, पीएम मोदी ने 16 दिसंबर को उसी ट्रेन को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई थी। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर मुठभेड़ में 25,000 के नामे 2 बदमाशों को गोली लगी। पुलिस ने दोनों को अस्पताल में भेजा। कार से जा रहे बदमाशों पुलिस को रोकने पर की फायरिंग। बदमाशों के 4 से 5 साथी जंगल में हुए फरार। पुलिस बदमाशों को पकड़ने में जुटी। पुलिस के मुताबिक बदमाश किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। बदमाशों के पास से 2 तमंचे, एक कार बरामद की गई है। एक इंटरस्टेट बदमाश पर करीब 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। सीतापुर के नमकीन फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। बॉयलर फटने से आग लगी। गाजियाबाद में जूस में पेशाब मिलाने का आरोप। दुकानदार को लोगों ने पीटा। पुलिस ने यूरिन से भरे कंटेनर के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले एसपी नेता सुनील सिंह यादव, योगी सरकार की पुलिस ने मंगेश यादव का एनकाउंटर नहीं, हत्या की है। मंगेश के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर बोले मंत्री ओपी राजभर, अखिलेश बताए कि क्या मंगेश यादव अपराध में शामिल नहीं था, वो यादव है इसलिए यादव की बात कर रहे हैं। पटना में दिन दहाड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, बाइक सवार 3 बदमाशों ने गोलियों से भूना और घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस ने जांच शुरू की। मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक इमारत में आग लगी। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर
काबू पाया। 90 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया, 13 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र के पुणे में होटल में फायरिंग मामले में पुलिस को मिली सफलता, कारपोरेटर सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। नागपुर में 3 चोरों ने मोबाइल की दुकान में की लूटपाट, बोरियों में मोबाइल भरकर भागे बदमाश, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गुजरात के भावनगर में करीब 14 लाख रुपए का ड्रग्स बरामद, पुलिस ने ड्रग्स ले जा रहे 2 लोगों को गिरफ्तार किया। हरियाणा के गुरुग्राम में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर पानी भरा, लोगों की परेशानियां बढ़ी, ट्रैफिक स्लो हुआ। फरीदाबाद में दर्दनाक हादसा, अंडरपास में कार डूबने से बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत, गुरुग्राम से लौटते वक्त हादसा हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर, निचले इलाकों में जारी किया गया अलर्ट। उत्तराखंड के चमोली में अवरुद्ध बद्रीनाथ नेशनल हाईवे को खोला गया, कल लैंडस्लाइड के कारण प्रभावित हुआ था यातायात। उत्तराखंड के चंवान नेशनल हाईवे 9 बंद हुआ, भारी बारिश और स्वाला पहाड़ियों से लगातार गिर रहा मलबा कारण बना। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर, तेज बारिश से गंगा नदी में भी उफान, मौसम विभाग ने पहले ही जारी किया था अलर्ट। जम्मू कश्मीर के पूंछ में भाटा धुरियान इलाके में भूस्खलन, यातायात प्रभावित, मलबा हटाने में जुटा प्रशासन। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना नदी का जलस्तर फिर बढ़ा, संकट तट पर बने लेटे हनुमान मंदिर में भी पानी भरा, निचले इलाकों जलमग्न हुए। मुरादाबाद में भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान पहुंचा, गन्ने और धान की फसल बर्बाद हुई। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए हुई प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस ने बनाई बढ़त, ताजा सर्वे के मुताबिक कमला हैरिस की जीत की संभावना 42% से बढ़कर 47% हो गई है। रूस ने यूक्रेन के सुमी क्षेत्र में किया हवाई हमला, 2 लोगों की मौत, 1 बच्चे सहित 9 लोग घायल। अफगानिस्तान में साल का सबसे बड़ा आतंकी हमला, अफगानिस्तान में बंदूकधारियों ने 14 शिया मुसलमानों की हत्या की। बुल्गारिया में एक एयर शो के दौरान वायुसेना का एक जेट क्रैश हुआ, जेट में सवार दोनों पायलट की मौके पर मौत हुई। अमेरिका में मैरीलैंड में एक बस और ट्रक के बीच टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत। अमेरिका के साउथ कैरोलिना में एक ट्रेन और सेना के ट्रैक्टर ट्रेलर में टक्कर, रेलवे ट्रैक पर ट्रैक्टर ट्रेलर के फंस जाने की वजह से हादसा हुआ था।